एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भविष्य की ओर एक नज़र, क्राइम डेटाबेस का भविष्य। क्या आपने कभी हिंसक अपराध रहित दुनिया की कल्पना की है? यदि आपकी सरकार यह गारंटी दे सकती है कि सभी संभावित अपराधियों को उनके अपराध करने से पहले रोका जा सकता है, क्या आप ऐसा मानने या इनकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाल ही में हम डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणी कर सकने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों के साथ बड़े और शक्तिशाली डेटाबेसों के माध्यम से यह संभव बनाने के करीब हैं। मुश्किल बात यह है कि डेटाबेस को उस हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता होती है जो देश में रहते हैं। तकनीक बेहतर क्राइम डेटाबेस बना रही है और निरंतर हमारे जीवन में सुधार करने के लिए विकसित होती रहेगी, क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वर्तमान में कई देशों में जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल क्राइम डेटाबेस ने अपराध करने वाले व्यक्तियों का डेटा रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। इतना ही नहीं, डेटाबेसों में केवल बुनियादी जानकारी जैसे कि नाम और जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि इनमें फिंगरप्रिंट, फोटो और यहाँ तक कि डीएनए नमूने भी शामिल हैं। इसे अपराध होने के बाद यह समझना आसान हो जाता है कि किसने अपराध किया है, क्योंकि अपराधी पहले से ही डेटाबेस में है। कि अपराधी अंततः जब पकड़ा जाएगा तब तक निर्दोष पीड़ित के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इस कारण से शोधकर्ता वर्तमान में डेटा संग्रह के विस्तार और फिर से यह समझने के लिए भविष्य में कौन हिंसक अपराध करने में सक्षम है के लिए शक्तिशाली प्रोग्रामों का उपयोग करने की संभावना पता लगा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न शोध संस्थान उन पैटर्न्स का पता लगा रहे हैं तो अपराधी के व्यवहार का पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। वे बचपन के दुर्व्यवहार से लेकर वर्तमान में रोजगार स्थिति तक के डेटा का विश्लेषण करते। उनका लक्ष्य उन कारकों के संयोजन का पता लगाना जो आमतौर पर हिंसक और आपराधिक व्यवहार का कारण है। अन्य शोधकर्ता मानव डीएनए में ऐसा कोई भी उपकरण जो असामाजिक या हिंसक व्यवहार से जुड़े हो सकते हैं को खोजने के लिए गहराई से परीक्षण कर रहे हैं। यदि ऐसे पैटर्न पाए जा सकते हैं तो हम इन लक्षणों वाले व्यक्तियों का अवश्य पता लगा। समस्या यह है कि इन सभी व्यक्तियों का नेशनल क्राइम डेटाबेस में एंट्री नहीं है। इसके अलावा इन डेटाबेस में व्यक्ति के जीवन का हर एक पहलू से संबंधित डेटा नहीं है, हालांकि इसे बदला जा सकता है। कई वर्षों से आपराधिक डेटाबेस का विस्तार किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य के पास डेटा एकत्र किए जाने और जिसे इसे एकत्र किया जाएगा का निर्धारण करने की क्षमता है, जबकि एक राज्य केवल हिंसक अपराधियों और यौन अपराधियों के डीएनए नमूने ले सकता है। दूसरा राज्य खराब आचरण करने वाले व्यक्ति का डेटा एकत्र कर सकता है। यदि प्रभावी क्राइम डेटाबेस भविष्यवाणी के लिए है तो कानून परिवर्तन अमेरिका में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए डीएनए नमूने लेगा। इसके अलावा सरकार को उन सभी डेटाबेस को एक्सेस करने की जरूरत होगी जिसमें स्कूलों, व्यवसायों, बीमा कंपनी और चिकित्सा व्यवसायों को डेटाबेस सहित उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी है। उसके बाद ही यह भावी प्रोग्राम से यह भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकते हैं कि किस व्यक्ति में कुछ हद तक यह पैटर्न है जो आगे आपराधिक व्यवहार कर सकता है। और एक बार जब वे व्यक्ति चिन्हित कर लिए जाते हैं तो कानून परिवर्तन उनकी नज़दीक से निगरानी करने या शायद मनोवैज्ञानिक या चिकित्सा सहायता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता। मान लीजिए क्राइम प्रिडिक्टिंग प्रोग्राम विकसित किया जा सकता है, फिर भी आवश्यक डेटा संग्रह के प्रकार के लिए कानूनी चुनौतियां बनी रहेगी। व्यक्तियों के अपराध कम करने की संभावना के लिए गोपनीयता पर विचार करने के लिए कहा जाएगा। अनिवार्य रूप से सरकार पर हमारा विश्वास भी काम करेगा। आप इस तरह से भावी डेटाबेस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस समस्त व्यक्तिगत और जैविक जानकारी के साथ सरकार पर विश्वास करेंगे? क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से गोपनीयता पर बात करना अच्छा ही है? वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।